नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। आज जो मैं आप लोग को कुछ कुछ सुनाऊंगी वो कई सारी स्टोरीज इधर उधर से लेकर सुनाऊंगी, हैं वो भागवत की ही। आप लोगों को बीच में कोई सवाल करना होगा तो कीजिएगा, हम डिस्कशन भी करेंगे जो जहां आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। अब शौनक जी प्रश्न करते हैं, किससे प्रश्न करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज से उनका प्रश्न हुआ कि आप बताइए कोई ऐसा सार तत्व हमें बताइए जिससे हमारे भक्ति मार्ग की पुष्टि हो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो और हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिले, ऐसे दर्शन मिले जैसे हम इस संसार को अपने आंखों के आगे देख रहे हैं, उसी प्रकार हम गोपाल जी के दर्शन कर पाए। तो शौनक जी के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नकर्ता के मुख से तभी निकलते हैं जब उसके नए जीवन का आरंभ होने वाला होता है और भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो सूजी महाराज कहते हैं कि इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी कहने लगे कि जब कोई वक्ता यह सोचकर कथा सबके सामने सुनाता है कि मैं वक्ता हूं और आप सब श्रोता हैं, तब वो कथा ना तो उतनी प्रभावशाली होती और वक्ता के अंदर बोलने का या किसी को कुछ देने का अभिमान हो जाता है। लेकिन जब कोई वक्ता इस भाव से सुनाता है कि मेरे सामने प्रभु बैठे हैं और मैं प्रभु को प्रभु की ही लीला सुना रहा हूं, तब वो कथा बोलने वाले को भी बहुत आनंद देती है और सुनने वाले को भी बहुत आनंद देती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि आप प्रभु के लाडले हैं, इस ऐसे आपको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। आप जो आपका आचरण इतना दिव्य है, जीवन इतना दिव्य है, इतना भक्तिमय है, फिर भी आपने जो इतना प्रेम भाव से प्रश्न किया है, तो गंगा के तट पर सुखदेव जी परीक्षित राजा को जो कथा सुनाते हैं वही कथा सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे हैं और उस कथा का थोड़ा थोड़ा सा अंश मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। जब सुखदेव जी महाराज उर्वशी जी, एक सवाल था। हाँ, परीक्षित जी का तो नाम सुना है, शौनक जी के बारे में हमें नहीं पता। और सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं ये हमने सुना था। अब शौनक जी क्या कौन है, और हम तो चाहेंगे आप सुखदेव जी कौन थे, परीक्षित कौन थे, ये भी बता दें, क्योंकि हमारे अगर हमने कोई पहले सेशन मिस नहीं किया है आपका, बाकी लोगों मुझे लगता है हम फर्स्ट टाइम आप ऐसी कर रहे, तो आप अगर बता देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा जी, प्लीज। ठीक है। शौनक जी एक ऋषि पुत्र हैं और उन्होंने सूत जी महाराज से ये सारे प्रश्न किए हैं और सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को, सूत जी एक बहुत बड़े ऋषि हैं और सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को ये सब कथाएं सुना रहे हैं और वो बोलते हैं कि सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान वेद व्यास जिन्होंने श्रीमद् भागवत का और 18 पुराणों का निर्माण किया, उनके पुत्र हैं। वो पूर्ण रूप से
ब्रह्मज्ञ हैं। जब उनकी कथा आप उनकी कथा सुनना चाहते हैं सुखदेव जी की, तो वो मैं थोड़ी सी आपको बताती हूँ। जब भगवान शंकर से आपने अमरनाथ जी का तो नाम सुना है ना, हम अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए हम सभी लोग बहुत लालायित रहते हैं। तो अमरनाथ जी में भगवान शंकर से पार्वती जी ने बोला कि हे प्रभु, मुझे कोई अमृतमयी कथा सुनाइए भगवान राम की। और उस जिस कथा को सुनने के बाद मनुष्य कथा श्रवण मात्र से ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ले। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए इस बात पर। तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है पार्वती, मैं तुम्हें ये तुम्हारी को वो कथा सुनाऊंगा। तुम मैं जब ये कथा सुनाऊं तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो समाधि अवस्था में तुमको ये कथा सुनाऊंगा। तो तुम हुंकारा भरती रहना। और हुंकारा हुंकारा मतलब कि तुम जाग रही हो और मैं तुमको कथा सुना रहा हूं, मैं ये आश्वस्त रहूं। पार्वती माँ ने कहा ठीक है भगवान। भगवान शंकर समाधि में गए और उन्होंने आंख बंद करके सुंदर भगवत कथा, भगवान कृष्ण की कथाएं बोलनी प्रारंभ की। अब भगवान शंकर माँ पार्वती को कथाएं सुना रहे हैं। ये होते होते वहां पर एक शुक था। कुछ लोग उसको कबूतर भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में भागवत में वो शुक है। शुक मतलब तोता। एक तोता भी बैठा हुआ था। वो तोते के अंडे में एक बच्चा था। तो वो जो बच्चा था वो भी कथा सुन रहा था। भगवान शंकर ने जब ये कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे तो उन्होंने सबको हटा दिया। नंदी बाबा को हटा दिया, भृंगी, श्रृंगी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, सबको कहा तुम लोग सब अपने अपने स्थान पर चले जाओ, ये मेरा एकांत का वक्त है, मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ समय बिताऊंगा। तो सब लोग अपने अपने स्थान में चले गए। अब वो जो तोते का बच्चा था तो वो भी कथा सुन रहा था। उधर पार्वती माँ को नींद आ गई। भगवान शंकर कथा कहे जा रहे हैं और वो तोते का बच्चा हम्म करे जा रहा है। अब इतने में भगवान की समाधि टूटी किसी प्रसंग में। और भगवान का कोई ऐसा प्रसंग था, इतना सुंदर प्रसंग था कि भगवान शंकर इतने भाव विवल हो गए भगवान के भक्ति का वर्णन करने में कि उनकी आंख खुल गई। तो उन्होंने देखा कि माँ पार्वती तो सो रही हैं। फिर उन्होंने देखा ये हुंकारा कौन भर रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक तोते का बच्चा अंडे में से अभी निकला है, वो हूं कर रहा है। अब भगवान ने कहा ये तो अमर हो गया, क्योंकि ये कथा तो अमर पद प्राप्त कराती है। अब भगवान उसके पीछे त्रिशूल लेकर दौड़े। या तो भगवान दौड़े या उन्होंने अपने वीरभद्र को दौड़ाया, ये उतना मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो तोते का बच्चा भागा पीछे पीछे, वो वीरभद्र या भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, और वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तो वेद व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम में थी, वो सो रही थी और सोते हुए उनका मुंह खुला हुआ था। वो तोते का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए माँ के गर्भ में उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर सोचने लगे, भगवान शंकर ही थे, भगवान शंकर सोचने लगे कि ये तो हाँ अमन जी आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते मैम। मैम मैंने 2 कबूतरों की भी कहानी सुनी थी, तो वो दूसरी जगह ये की। बिल्कुल मैंने आपको शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला कुछ लोग कबूतर भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में शुक का मतलब तोता। और जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ, किंवदंतियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये तो गर्भ में चला गया है। भगवान शंकर वहां बैठे रहे कि मैं 1 साल तक वेद व्यास जी के आश्रम के बाहर, क्योंकि वो माँ तो वेद व्यास जी की जो पत्नी है, माँ है, माँ को तो वो कुछ बोल नहीं सकते कि जब ये गर्भ से बाहर आएगा
तब मैं इसका संहार कर दूंगा। लेकिन ऐसा करते करते 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 12 साल हो गए, वो बच्चा गर्भ से निकले ही ना। जब कहें माँ कि भाई तू आता क्यों नहीं है, तो बोला नहीं माँ, मैं तो तेरे गर्भ में ही ठीक हूँ, मुझे बाहर की माया लिप्त कर जाएगी और परेशान होऊंगा, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ बड़े आनंद में हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ। तो माँ को भी लगा कि चलो, माँ भी अपना ममतत्व उस गर्भ के बालक को दिए जा रही थी। ऐसे करते करते वो 16 वर्ष के थे जब वो गर्भ से बाहर निकले। जब 12 साल हो गए तो भगवान शंकर थक गए। उधर पार्वती माँ भी बोलने लगी, आप कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे हो आश्रम में, क्या चक्कर है, उधर उधर क्यों घूम रहे हो, समाधि में भी नहीं हो। तो भगवान को वापस जाना पड़ा माँ के पास। तो भगवान चले गए कि ठीक ठीक है, जैसी भवितव्यता है इस गर्भ के बालक की, वैसा ही होगा भगवान की माया। अब इधर 16 वर्ष के बाद ये बच्चा वेद व्यास जी उसको प्रार्थना करते हैं कि बेटा तू बाहर आ जा, तू निकलता क्यों नहीं है। कि नहीं, मैं अगर बाहर आऊंगा तो आप मेरे माँ बाप हो, आपकी माया, आपका प्रेम, आपका ममतत्व मुझे लपेट लेगा, आप मुझे इस संसार में डुबोगे, वहां जाने की कोशिश करोगे, आप मुझे वचन दो। तो वेद व्यास जी बोले, क्या वचन दो, कि भाई आप मुझे इस माया में नहीं घसीटोगे। तो वेद व्यास जी कहने लगे कि ठीक है, हम नहीं घसीटेंगे। और वो फिर गर्भ से प्रकट हुए। जब वो बाहर आए सुखदेव जी, तो इतना सुंदर बालक। एक बार तो वेद व्यास जी को एकदम ऐसा लगा कि भगवान नारायण तो नहीं आ गए हैं। वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, और श्वेत वर्ण, सफेद रंग, इतने सुंदर, कर्पूर जैसा रंग, बहुत सुंदर बालक, और एकदम वैराग, जिसे इस संसार का, माया का कोई भी लेश मात्र भी भान नहीं, इवन अपने शरीर का भी उनको भान नहीं कि शरीर है भी या नहीं। और वो तो क्योंकि वो ब्रह्म तत्व जान गए थे गर्भ में ही, इसलिए वो तो भगवान में स्थित हो गए मानसिक रूप से। तो वो भगवान का नाम लेते लेते निकल गए। और वेद व्यास जी अपने ऐसे सुंदर पुत्र को देखकर बावले होकर उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और वो आगे जंगलों में चले गए। वेद व्यास जी बहुत रोए, बहुत उनके मन में दुख हुआ, माँ को भी बहुत दुख हुआ। अब करें क्या। अब वेद व्यास जी के तो बहुत सारे शिष्य थे, तो उनके शिष्य जंगलों में घूमते थे। तो उनमें से एक शिष्य ने आकर बताया कि सुखदेव जी महाराज, तो आपके पुत्र तो जंगल में बैठे हैं, समाधिस्थ रहते हैं वो ज्यादातर, और भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तब वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण के श्रीमद् भागवत रसामृत की कुछ पंक्तियां उन शिष्यों को रटवा दी और कहा, तुम इनको गाकर और वो कौन सी पंक्तियां थी ये भी मैं आपको बता दूं, वो थी गोपी गीत की पंक्तियां, जिसमें भगवान कृष्ण और गोपियों का विरह, प्रेम, मान और समर्पण, ये सब भाव निहित थे। तो वो शिष्य वहां जंगल में गए और लकड़ियां एकत्रित कर रहे थे समीधा के लिए, और माँ खाना पकाती थी तो उस सब के लिए, और वो सब पंक्तियां गाने लगे। अब हमारे सुखदेव जी महाराज तो समाधिस्थ थे, लेकिन जब इतनी मधुर पंक्तियां उनके कान में पड़ी, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीड़तम कलमशापहम, ये सब पंक्तियां जब उनके कान में पड़ी तो एकदम उनकी समाधि टूटी। तो वो उनसे पूछने लगे कि ये सब तुमको कहाँ मिला। तो वो शिष्य बोले कि हम तो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, हमें तो उन्होंने ही ये सब सिखाया है, और हम ज्यादा कुछ तो जानते नहीं, हम तो थोड़ा ही जानते हैं। अगर आपको भी सुनना है तो आप आश्रम चलिए। अब इन पंक्तियों ने सुखदेव जी के बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल निराकारी मन, जो बिल्कुल संसार में व्याप्त ही नहीं है, इस मन को भी आकृष्ट किया, और वो
अपने पिता के आश्रम में आए। पिता और माँ बहुत प्रसन्न हुए और तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रसामृत पूरा अपने पुत्र शुकदेव जी को दिया। अब आपको शुकदेव जी की कथा क्लियर हो गई? ठीक है, अब आते हैं परीक्षित जी पर। परीक्षित जी, आपने कौरव पांडवों का तो सुना ही है ना? कौरव पांडवों का जब युद्ध का अंत हो रहा था तब दुर्योधन चंद्रताल में छुपा हुआ था। इसको निकालकर भीमसेन ने इसको बार बार इसका आवाहन करके इसकी जंघा पर गदा मारी और ये बहुत बुरी तरह से घायल होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तो वहां पर रात के टाइम अश्वत्थामा जी पधारते हैं। अश्वत्थामा गुरुपुत्र हैं। तो अश्वत्थामा बहुत नाराज है भीमसेन से। उन्होंने जो जो किया अभिमन्यु के साथ, या जो जो गलतियां की, हमारी माँ द्रौपदी का इस तरह से अपमान किया, इन सब ने वो सब वो भूल गए। उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि भीमसेन ने गलत तरीके से दुर्योधन का संहार किया है, दुर्योधन को मृत्यु के द्वार तक खड़ा किया है। तो वो आकर उसको सांत्वना देते हैं, दुर्योधन को कहते हैं। तो दुर्योधन बोलता है कि तुम आज से मेरे सेनापति हो, तुम जाओ उनको मारो। तो वो बोलता है, अश्वत्थामा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हारा गुरुपुत्र हूँ, मैं तुम्हारा परम मित्र भी हूँ, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा, मैं इन 5 पांडवों के सिर तुमको जरूर लाके दूंगा। अब भगवान कृष्ण, मेरा कन्हैया लाल, तो वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है। तो वो तो जानते थे कि ये सब होने वाला है। तो उस रात उन्होंने, भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को बोला कि आज हम लोग, जी हाँ, अश्वत्थामा के पुत्र द्रोणाचार्य, आपने क्या लिखा, जरा मुख से बोल देंगे? जी, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिताजी थे ना, उनको भी तो पांडवों ने मारा था। हाँ हाँ हाँ, वो तो उस वक्त ये सोच कर नहीं मारा था, वो तो शत्रु पक्ष सोच कर मारा था। तो कहाँ थी मैं? तो जो पंच पांडव हाँ हाँ हाँ, द्रौपदी ने, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि जो पंच पांडव हैं उनको भगवान कृष्ण ने बोला कि आज हम लोग नदी के किनारे रात्रि जागरण करेंगे। अब भगवान अगर कुछ बोलते थे तो 5 पांडव उस पर कभी भी प्रश्न नहीं करते थे, आंख मूंद कर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जैसा भगवान ने कहा वैसा ही ठीक है और वैसा ही करना है, उस पर कोई प्रश्न नहीं, कोई नानुकुर नहीं। वो 5 पांडव भगवान के साथ नदी किनारे चले गए, गंगा किनारे। और इधर ये जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जो 5 पांडवों से उत्पन्न हुए थे, उनको भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ शिविर में जाकर सो जाओ। वो 5 पांडव शिविर में सो गए। इधर अश्वत्थामा आए और रात को उन्होंने 5 पांडवों के सिर काट डाले और उनके सिर लेकर वो दुर्योधन के पास गए। तो दुर्योधन तो बहुत मृत प्राय अवस्था में लेटा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट डेड अवस्था थी उसकी, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। तो वो बोले, 5 पांडवों के जो बालक थे उनके सिरों पर हाथ फिराकर दुर्योधन ने कहा, इनमें से भीम का सिर कौन सा है? तो जब उसने भीम का सिर निकाल के दिया अश्वत्थामा ने, क्योंकि अश्वत्थामा को खुद नहीं पता था, तो जब दुर्योधन ने उसको चांद की रोशनी में देखा तो उसने कहा, अश्वत्थामा को बहुत जोर से उसने डांटा। यहाँ इसने, दुर्योधन ने अश्वत्थामा को रियली में स्कोल्ड किया था, मतलब डांटा था, बुरा भला कहा था कि ये तूने क्या किया, तूने तो कुरुवंश और पांडव वंश, हमारे वंश का ही नाश कर डाला। हमारे वंश को तो अब चलाने वाला ही कोई नहीं है, हमें तो कोई तर्पण करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इस चीज से एकदम अश्वत्थामा भी चौंका कि ये मैंने क्या कर दिया। तो देखा वो 5 पांडवों के पुत्र थे और 5 पांडव तो बच गए। तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया
खैर दुर्योधन ने उनको बहुत बुरा भला कहा और वो ऐसे करके उधर उनका देहांत हो गया दुर्योधन का। इधर अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था। तो उसने अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन उसको वापस लेना नहीं आता था। जैसे हम लोग आजकल के उसमें भी देखते हैं ना कि आप न्यूक्लियर वेपन चलाना तो इजी है लेकिन न्यूक्लियर वेपन को वापस लेना बहुत कठिन है। उस वक्त ये विद्याएं थी कि ब्रह्मास्त्र को वापस भी लिया जा सकता था। ये विद्याएं बहुत कम लोगों जानते थे। भगवान कृष्ण जानते थे, द्रोणाचार्य को भी पता था, भीष्म पितामह को भी पता था, अर्जुन को तो खैर पता ही था, भगवान राम तो खैर जानते ही थे, वो तो बहुत ही बड़े धनुर्धारी थे। तो उसने मंत्र पढ़कर उस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान कृष्ण को पता चल गया कि इसने कुरुवंश का नाश करने के लिए उस उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया है। उत्तरा जोर जोर से चीखने लगी क्योंकि वो बालक अंदर तड़प रहा था। तो वो बालक देखता है कि भगवान नारायण अंगुष्ठ मात्र के बनकर एक अंगूठे के बराबर वो बालक अपने जहां गर्भ में, माता के गर्भ में, गर्भ नाल से जुड़ा हुआ उस गर्भ सेल, वो जो वोम सैक होता है उसके अंदर वो देख रहा है कि मेरे चारों तरफ एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष, चतुर्भुजी पुरुष एक सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा कर रहा है और मुझे एक अग्नि जलाने के लिए आ रही है और वो चारों तरफ मेरे चारों तरफ घूमकर उस अग्नि को काट रहा है। और ऐसे करके भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में उपस्थित उस बालक की रक्षा की। और जब अश्वत्थामा वहां आया और उत्तरा तड़प रही थी और भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की तो पांचों पांडव अश्वत्थामा को ढूंढ कर लाए। तो भगवान कृष्ण के सामने, तो भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कहा मैं इसका अभी वध करता हूं, भीम ने, अर्जुन ने, अभी मैं इसका वध करता हूं। लेकिन द्रौपदी का हृदय देखिए आप। द्रौपदी ने एकदम अर्जुन के, भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए, जबकि द्रौपदी इससे पहले तक इतना रो रही थी क्योंकि उसके 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने। लेकिन वो भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लेती है। भगवान, हे कृष्ण, हे सखे, मत करो ऐसा, क्योंकि जो इस कष्ट से मैं गुजर रही हूं उसी कष्ट से इसकी मां गुजरेगी। और ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये सब तरह से हमारे लिए पूजनीय है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं आप इसको छोड़ दो। भगवान कृष्ण द्रौपदी के इन्हीं गुणों पर इतना ज्यादा न्यौछावर होते थे कि उसे सखा, मेरी द्रौपदी, मेरी प्रिया, मेरी सखी ऐसे कहकर पुकारते थे। मेरी कृष्णा, बहुत प्यार करते थे द्रौपदी को। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे लेकिन इसको दंड जरूर मिलेगा। तो अश्वत्थामा को एक वरदान था कि उसके मस्तक पर एक मणि थी। तो भगवान ने कहा कि इसकी मणि को उखाड़ डालो। तो अर्जुन ने उसकी मणि को उखाड़ा और उसके बाद अश्वत्थामा ने, और भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम अमर हो जाओगे। अश्वत्थामा ने कहा, बहुत प्रार्थना की, भगवान आप मुझे ये वरदान मत दो, आप मुझे नरकों में सड़ने के लिए बोल दो, मुझे अमर मत बनाओ। लेकिन भगवान तब तक बोल चुके थे कुछ नहीं हो सकता था। आज भी अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है। हाँ जी, दिलीप जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैम, हाँ, एक कथा के अनुसार मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, या ये महाभारत से है या नहीं,
पर मैंने सुना है कि दरअसल जो द्रौपदी जी का चीरहरण जब हुआ था ना, तो उसमें सब लोग तो चुप थे, लेकिन अश्वत्थामा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसका विरोध किया था। और वो उसकी बात जब नहीं सुनी गई, ना गुरुओं के द्वारा ना दुर्योधन के द्वारा, तो वो रूठ कर वहां से चला गया था। जब उस सभा से अश्वत्थामा उस सभा में नहीं था जहाँ चीरहरण हुआ, तो द्रौपदी उसके उस चीज के लिए भी कर्जदार थी, या उस कह सकते हैं कि उस चीज को याद रखे हुए थी। इस कारण से द्रौपदी जी ने मतलब यहाँ पे अश्वत्थामा का थोड़ा सा झुकाव किया उनकी तरफ। मैंने सुना है, मुझे पूरा नहीं पता ये महाभारत से है भी या नहीं, पर कहीं सुना है मैंने ये। ये ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मैं ये वर्जन पहली बार सुन रही हूँ। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे निधि जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम मुझे ये पूछना है, जैसे हम बच्चे थे हम ये पढ़ते थे कि उसको वरदान नहीं श्राप मिला था, ये वाज इट हाँ वरदान? बिल्कुल बिल्कुल, ये श्राप ही था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि चिरंजीव होने का वरदान होता है, इसलिए मेरे मुख से वरदान निकला। एक्चुअल में ये श्राप ही था। या अच्छा, दूसरी बात, मैं उतनी मतलब फ्लुएंट वक्ता नहीं हूं ना, तो इसलिए कुछ श्राप और वरदान में आगे पीछे हो जाए तो आप लोग इसको बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है? प्लीज डाइजेस्ट। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला जो वर्जन दिलीप जी आपने बताया, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा और ना ही मैंने कथाएं सुनी हैं, उसमें मैंने सुना है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहीं सुना नहीं है ये बात, ठीक है? तो अब ये सब हो गया, तो अब हम सीधी तो जो ये जो गर्भ का बालक था उत्तरा का, उसी पर आते हैं। उत्तरा का जो गर्भ का बालक था, तो जब ये इसका जन्म हुआ, इसका नाम फिर परीक्षित रखा गया, क्योंकि जन्म से पहले ही इसको भगवान ने दर्शन दिया। और तो इसका नाम परीक्षित रखा गया। तो जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, तो ये अपनी माँ को बोलता था, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह का सब गर्भ में कथा सुनने से याद था, ऐसे ही इस बालक को भगवत दर्शन याद रहा बड़ा होने के बाद भी। ये अपनी माँ को बोलता था कि माँ, जब मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत ही नन्हा था, मुझे इतना सा याद है कि मेरे चारों तरफ एक सुदर्शनधारी चतुर्भुजी पुरुष थे, बहुत सुंदर, नील वर्ण, पीतांबर धारण किए हुए, वो मेरी रक्षा कर रहे थे। तो उत्तरा उनको बताती थी कि हाँ, तब तक भगवान कृष्ण जा चुके थे इस धराधाम से, वैकुंठवास उनका हो चुका था। तब उत्तरा उनको बताती थी कि हाँ बेटा, वो तुम्हारे दादा थे और उन्होंने तुम्हारी बहुत रक्षा करी, तभी तुम इस जगत में आए, तभी तुम कौरव पांडवों के वंश को जल देने के लायक हुए, उनका तर्पण करने लायक हुए। इस तरह से ये हुआ। अब परीक्षित जी के साथ क्या हुआ उसकी कथा बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ और बताती हूँ। जब सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे थे, तो चलिए पहले परीक्षित जी के साथ क्या हुआ वो ही बताती हूँ, क्योंकि फिर कथा का क्रम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब परीक्षित जी के साथ क्या हुआ कि आपको पता है कि जब परीक्षित भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए, तो राजा परीक्षित को कुरुवंश और पांडव वंश यानी इंद्रप्रस्थ के राजा बनाया गया। तो कलयुग का प्रवेश होने लगा, द्वापर युग खत्म हो रहा था। तो कलयुग आया, भगवान ने जो उसको ड्यूटी दी है तो वो तो उसको करनी ही है। तो वो परीक्षित जी के राज्य में आए और परीक्षित जी के दरबार में आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा, आप महापुरुष कौन हैं? तो बोले, मैं कलयुग हूँ। और तो बोले कि आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो वो बहुत हाय हाय करने लगे, अरे आप ऐसा मत कीजिए, मैं तो भगवान की ड्यूटी करने आया हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो आपकी शरण करने आया हूँ, मैं तो आपका राज्य का एक बाशिंदा हूँ, आप क्या अपने शरणार्थियों को क्या आपके राज्य में स्थान नहीं मिलता? तो परीक्षित जी बहुत दयालु थे, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बताओ तुम कहाँ रहना चाहते हो? तो वो बोले, आप मुझे कहीं भी स्थान दे दीजिए।
तो परीक्षित जी ने कहा कि जहां पर व्यभिचार होगा तुम वहां रहोगे, जहां पर मद्यपान होगा तुम वहां रहोगे, जहां पर द्यूत होगा मतलब जुआ खेला जाएगा तुम वहां रहोगे। अब वो कहने लगा कलयुग कि महाराज मैं आपका राज्य का एक नागरिक हूं, आपने तो मुझे तीनों ही इतने गंदे स्थान दे दिए। आप तो इतने बड़े महान राजा हैं, आपकी कितनी सुंदर वंशावली है, आप मुझे एक स्थान तो ऐसा दीजिए कि मुझे लगे कि हाँ मेरी भी कुछ वर्थ है, मैं भी कुछ योग्य हूं। तो परीक्षित ने कहा ठीक है तुम स्वर्ण में रहोगे। अब एक दिन जब राजा परीक्षित बड़े हो गए तो वो अपने खजाने को देख रहे थे। खजाने में जालंधर की कथा आप लोगों ने सुनी है? नहीं, एक जालंधर एक राक्षस था, ठीक है। वो जो कंस था उसकी बेटियां जालंधर से ब्याही थी। समझ में आ गया? जालंधर कंस का जामाता हुआ ना? कंस उसका जामाता हुआ, वो ससुर हुआ, जालंधर ससुर था और कंस उसका दामाद हुआ। समझ में आ गया? तो वो ओके। राक्षस था और वो भगवान कृष्ण का घोर विरोधी था। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो परीक्षित जी थे भगवान ने इसका जालंधर का भी वध किया था और इन भीमसेन ने वैसे वध किया था, भगवान ने नहीं किया था क्योंकि भगवान को करना नहीं था तो भगवान ने नहीं किया। भगवान ने ये सब एक निमित्त मात्र रखे हुए हैं ना कि किन्हीं आत्माओं का वो स्वयं वध करते हैं, वैसे तो वो सभी का ही वध कर चुके हैं लेकिन वो निमित्त किसी और को बनाते हैं। तो यहाँ जालंधर के वध के लिए उन्होंने भीमसेन को निमित्त बनाया था। तो जब जालंधर को का वध किया गया तो इसके जब खजाने को लूटा गया तो जालंधर का बहुत बेशकीमती मुकुट परीक्षित जी के कौरव पांडवों के जो खजाना था उसके अंदर था। अब वो परीक्षित जी थे वो देखने लग गए उसको, बड़ा सुंदर मुकुट है, और उन्होंने उस मुकुट को धारण कर लिया। और फिर उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा तो उस मुकुट तो बहुत ही सुंदर था, बेशकीमती मुकुट था। और जैसे ही उस मुकुट को उन्होंने लिया, चूंकि वो जालंधर का मुकुट था, एक राक्षस का मुकुट था, तो कलयुग हर वक्त ये देखता रहता था कि किस तरह मैं राजा परीक्षित को अपने प्रभाव में लूं। तो जैसे ही जालंधर का लूटा हुआ मुकुट परीक्षित जी ने अपने माथे पर रखा, परीक्षित जी के मुकुट में वो कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग ने प्रवेश किया, परीक्षित की बुद्धि अस्थिर हो गई। जो परीक्षित अपने पूरे राज्य को, हाँ जरासंध था, नॉट जालंधर, जरासंध था, बिल्कुल सही। ये किसने लिखा? जरासंध, हेमंत ने लिखा? हाँ मैम। हाँ बिल्कुल, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू। तो जो जरासंध था वो एक्चुअल में इसका कंस का ससुर था, जालंधर नहीं, जालंधर की अलग कथा है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि परीक्षित जी जो बहुत ही परम वैष्णव राजा थे, वो जंगल में बोले मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। वो शिकार खेलने गए, वहां उनको उनके सैनिक वगैरह एक किसी जानवर के पीछे वो भागते रहे, सब सैनिक वैनिक सब पीछे छूट गए। क्या हुआ वहां, तो उनको बहुत तेज भूख और प्यास लग रही थी। उन्होंने एक आश्रम देखा, वहां देखा एक ऋषि बैठे हुए हैं और वो तपस्या कर रहे हैं। तो जो ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनके मन में अहंकार आया कि मैं इतना बड़ा राजा, ये मेरे राज्य में रह रहे हैं और इतना बड़ा आश्रम चला रहे हैं और इन्होंने मेरा सत्कार नहीं किया। उन्होंने 2-3 बार पुकारा भी, लेकिन वो ऋषि तो समाधि में थे। तो पास में एक सांप पड़ा हुआ था, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस सांप को, मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि तब भी नहीं टूटी और ये करके परीक्षित जी चले गए। अब उधर जो ऋषि पुत्र थे वो आए, तो उन्होंने अपने पिता का ऐसे अपमान देखा तो उनको तो बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने आश्रम वासियों से पूछा, तो आश्रमवासी कोई ना बोले, सब डरे हुए थे। तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा ओह ये तो राजा परीक्षित का है। तो उन्होंने एकदम परीक्षित को श्राप दिया
कि आज से 7 दिन के बाद तुमको तक्षक नाग डस लेगा। अब ये बात जब परीक्षित महल में वापस गए और उन्होंने उसका जरासंध का मुकुट उतारा तो उनकी बुद्धि एकदम स्थिर हुई। तो उन्होंने सोचा, अरे ये मुझसे तो बड़ा भयंकर अपराध हो गया। वो दौड़े दौड़े फिर उस ऋषि के पास गए और उनसे बहुत बहुत क्षमा मांगने लगे। तो उनके जो ऋषि पुत्र थे वो भी बहुत संकोच में पड़ गए, क्योंकि वो तो श्राप दे चुके थे। तो उन्होंने उनको बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे आपको श्राप दिया। तो परीक्षित बोले कि हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं इसी लायक था, मैं इतने महान ऋषि का मैंने अपमान किया, मैं इसी लायक था महाराज, मैं इसी लायक था। और उन्होंने दोनों से बहुत बहुत क्षमा मांगी। और परीक्षित जी अपने महल में आए और अपने कुल गुरु और सभी विद्वान पुरुषों को राज्य के बुलाकर पूछने लगे सबसे कि भाई अब आप बताइए, मैं 7वें दिन तो मेरा देहांत हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो उनके कुल गुरु थे उन्होंने कहा कि उन सबको लेकर वो गंगा के तट पर आए कि चलो गंगा तट पर चलते हैं। वहां ये गंगा तट था, ये शुक्रताल, मुजफ्फरनगर के पास है ये जगह। यहाँ पर एक्चुअल में परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने कथा, ये शुकताल कहलाता है, जिसको शुक्रताल करने लगे हम, एक्चुअल में वो जगह है। फिर वहां आए, वहां पर बहुत से ऋषि मुनि थे। परीक्षित जी भगवान को बहुत बहुत प्रार्थना करने लगे। भगवान को सारे ऋषि मुनि परीक्षित को बहुत प्रेम करते थे, सब उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। और भगवान ने प्रार्थना सुनी और भगवान ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। और जब ये सारे हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उस वक्त जब सुखदेव जी महाराज उस सभा में आए तो सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। और सुखदेव जी महाराज 16, 17, 18 साल के बालक और बिल्कुल दिगंबर, लेकिन उनको देखते ही सबको ऐसा वैराग्य हो रहा था। और सुखदेव जी महाराज तो समाधिस्थ ही रहते थे, समाधिस्थ, और वो आकर व्यास जी के पीठ पर आसीन हो गए। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। तो जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर अपने व्यास आसन पर विराजमान हुए, तो इस दिव्य कथा, ये कथा अति दिव्य है और देवों के लिए भी दुर्लभ है। तो जब सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करने वाले थे तो उसी समय स्वर्ग से अमृत का घट लेकर देवता लोग आए। देवता सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, हम आपको ये अमृत का घट देते हैं, इसको कृपा करके स्वीकार कीजिए और इसके बदले में आप हमें कथामृत दीजिए, भगवान का कथामृत दीजिए। तो अब आप देखिए कि जहां अति संपत्ति होती है, देवताओं के पास अति संपत्ति, कुछ अंत ही नहीं जिस संपत्ति का, तो क्या होता है, वहां अभिमान आ जाता है। अगर देवता विवेक पूर्वक सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर वंदन करते कि आपकी कथा क्या हम भी सुन सकते हैं, क्या हम भी इस कथामृत के भागी हो सकते हैं, तो सुखदेव जी को कितना अच्छा लगता। लेकिन जब देवताओं ने कहा कि हम आपको स्वर्ग से लाया हुआ अमृत देते हैं, तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सोचने लगे, कहने नहीं लगे, वो सोचने लगे कि इन लोगों ने सत्संग नहीं किया। अगर मैं स्वर्ग का अमृत लेकर कथा करूंगा तो मुझे तो कथा बेचने का पाप लग जाएगा, ये तो क्रय विक्रय हो गया, मैं उसके बदले में ये ले रहा हूं, तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। इन लोगों की वाणी में कोई विवेक नहीं है और मैं अमृत का कलश लेकर करूंगा क्या। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूछते हैं कि हे राजन, क्या आप कथामृत पसंद करोगे लेना या अमृत कलश लेना पसंद करोगे, बताओ। तो अब परीक्षित की बुद्धि देखिए, परीक्षित क्यों कहा गया, क्योंकि वो बात बात पर परीक्षा लेते हैं हर चीज की। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप बताइए, स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या होगा और कथा का अमृत पान करने से क्या होगा। तब सुखदेव जी बोलते हैं कि स्वर्ग के अमृत को पीने से आपको अधिक से अधिक स्वर्ग का सुख मिलेगा,
और स्वर्ग का सुख आप जानते हो, अनंत सुख है, अनंत अप्सराएं, अनंत स्वर्ण, अनंत जो आप इच्छा करते हो तुरंत प्रकट हो जाता है, ये है स्वर्ग का सुख। लेकिन स्वर्ग के सुख का और अमृत पान का के पुण्य का भी नाश होता है। लेकिन कथामृत एक ऐसा दिव्य रस है जो जिसका कभी नाश नहीं होता। पहली बात, स्वर्ग के सुख को लेने से आपकी वासनाएं बढ़ती हैं क्योंकि आपका भोग बढ़ता है, लेकिन कथामृत को लेने से, कथामृत का पान करने से आपकी वासनाओं का अंत होता है, पाप का, विकारों का अंत होता है। स्वर्ग का अमृत आपको एक इंद्र के राज्य में उतनी देर तक ही, बस इंद्र की भी तो एक आयु है ना, इंद्र की आयु के राज्य तक उतनी देर तक ही आपको बस एज दे सकता है, उतनी देर तक ही आपको उम्र दे सकता है और भोग दे सकता है। लेकिन कथामृत आपको अमर बना देता है। जो लोग बोलते हैं ना कि अमृत से अमर बनते हैं, नहीं, वो एक ही इंद्र के राज्य तक अमर बनते हैं। अब इधर सूत जी कहते हैं कि मैं भी उस सभा में गया, भगवान की कृपा मेरे पर ऐसी थी कि सुखदेव जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, सूत जी की दृष्टि, जिनसे शौनक जी ने सबसे पहले प्रश्न किया था। तो सुखदेव जी ने सूत जी को भी बुलाया, अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और उन्होंने भी फिर कथामृत पान किया और उन्होंने फिर बाकी सब लोगों को, हम लोग, आप लोग जानते हैं हर कथा में आते हैं, शौनक जी ने प्रश्न किया और सूत जी ने उत्तर दिया, है ना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तो वो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने ये कथा कही, वेद व्यास जी ने वो कथा कही, मैंने सुखदेव जी से सुनी। तो प्रथम वक्ता इस श्रीमद् भागवत कथामृत के सुखदेव जी महाराज है। ठीक है, अब गंगा तट पर जब इतनी सुंदर कथा हो रही थी, 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने भगवान की कथा सुनी। 7वें दिन तक्षक, 7वें दिन जो हमारे परीक्षित महाराज थे वो भगवान के ध्यान में इतना लीन हो गए, इतनी सुंदर कथाओं में, कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। वो तादाकार हो गए भगवान के रूप से। सुखदेव जी महाराज उन्हें कथाएं सुना रहे हैं और वो सिर्फ कृष्ण लीलाएं देख रहे हैं, कृष्ण कथाएं देख रहे हैं, कानों से कथामृत का पान कर रहे हैं, हृदय में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उधर तक्षक आए, इधर सुखदेव जी महाराज कीर्तन करा रहे हैं। तक्षक के आने से पहले ही भगवान का विमान आया और परीक्षित जी ने प्राण त्यागे और वो विमान में चले गए। और तक्षक जब आए तब उन्होंने परीक्षित जी के मृत देह को डसा, क्योंकि उन्हें ऋषि की वाणी, ऋषिपुत्र की वाणी को पूर्ण करना था। तो कथामृत का ये आनंद है। अब आपको एक कथा और सुनाती हूँ जो आपने शायद, मुझे पता है जो आपने शायद नहीं सुनी है। आप लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि की कथा, जानते हैं? जानते हैं ना, सब जानते हैं दुर्वासा ऋषि। हमारे यहाँ भी अगर कोई थोड़ा सा गुस्सैल हो तो हम बोलते हैं ये तो दुर्वासा का अवतार है, बोलते हैं ना। दुर्वासा ऋषि बहुत महान ऋषि थे। एक्चुअल में वो रुद्रावतार थे, भगवान रुद्र, भगवान शंकर के अवतार थे, अंशावतार। और किसके शरीर कैसे उनका उन्हें प्राप्त हुआ था? अत्रि ऋषि और अनसुईया मां, इन दोनों पति पत्नी के ये पुत्र थे। जब ये 5 वर्ष के थे तभी ये इतना वैराग्यवान हो गए। नेचुरली होंगे, जब ऐसे माता पिता होंगे तो कोई भी बालक वैराग्यवान होगा, कि वो बस जप ध्यान इन सब में ही लगे रहते थे। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। अब शायद ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनके विवाह की कथा है। आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी ना कि दुर्वासा ऋषि का विवाह हुआ? बताइए,
किसी ने सुना कि दुर्वासा ऋषि का विवाह हुआ? नहीं सुना। नहीं सुना, पक्का पता था मुझे। चलिए, अब जब ये धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे तो इनकी माता अनसुईया, जो कि महासती कहलाई जाती हैं, आप लोगों को अनसुईया जी की कथा पता ही है, अत्रि ऋषि अनसुईया जी की कथा, तो महासती कहलाई जाती हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को परसुएड करना शुरू किया, बहलाना शुरू किया कि पुत्र विवाह कर लो, देखो हमने भी किया है, विवाह करना बुरा नहीं होता, तुम आगे का जीवन कैसे काटोगे, हम वृद्ध हो रहे हैं, तुम्हारे और भाई बहन वो तुम्हारी कितनी देर तक सेवा करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि के भी मन में आ गया कि चलो ठीक है, मैं विवाह कर लेता हूं। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था अम्बरीश ऋषि। उनकी एक बड़ी सुकन्या पुत्री थी, बहुत अनिंद्य सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी, उस जमाने की बहुत ही सुंदर कन्या थी। और वो जो ऋषिवर उसे बहुत प्यार करते थे, अम्बरीश ऋषि उसको बहुत प्यार करते थे। तो धीरे धीरे प्यार में वो कन्या जो है ना थोड़ी थोड़ी जिसे कहना चाहिए उच्छृंखल हो गई, कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी कह देती थी। पिता ने कुछ कहा, पहले उसको गुण सब थे, खाना पकाना और क्या, चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शस्त्र विद्या और शास्त्रवेत्ता, पुराणों की इतनी ज्ञाता थी, विद्वत मतलब विदुषी कन्या थी। किंतु ऋषिवर उसकी माँ नहीं थी और ऋषिवर ज्यादातर आश्रम की व्यवस्था संभालने में व्यस्त रहते थे, तो उसके ऊपर कोई उतना ध्यान देने वाला नहीं था। तो वो थोड़ा ना उच्छृंखल हो गई, वो कड़वा बोलने लग गई। उनका नाम था कंदली था या कदली, कुछ ऐसे ही नाम था उनका, कंडली था या कदली, कुछ ऐसे नाम था उनका। तो अब क्या हुआ कि माता ने बोला, अनसुईया माँ ने, कि ऐसे ऐसे ऋषिवर की पत्नी है और तुम उनसे विवाह करो। तो बोले कि ठीक है। तो जब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अम्बरीश जी के यहाँ गए तो अम्बरीश जी कहने लगे, उनको अपनी पुत्री के समस्त गुणों के बारे में बताने लगे। लेकिन अंत में बोले, लेकिन महाराज आपको बताऊं, आप भी थोड़े से गर्म स्वभाव के हो और मेरी भी कन्या थोड़ी सी ना गर्म स्वभाव की है। कि कैसे गर्म स्वभाव की है कि इसकी माता नहीं थी, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा इसको कोई, हाँ कदली था उसका नाम, तो उसके मन में मतलब उसको निरंकुश हो गई थोड़ी, वो कुछ भी बोल देती है, कुछ भी उसको मतलब कुछ भी उसके मुख से निकल जाता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अगर मेरी कन्या से विवाह करेंगे, आपके घर को तो वो स्वर्ग बना देगी, इतना सुंदर वातावरण करेगी, सबकी सेवा करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी। लेकिन देखिए गृहस्थी में रहते हैं जब, तो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आप चुप हो जाना, कभी वो चुप हो जाएगी, और गृहस्थी निभानी आसान नहीं होती। अब ससुर जी, मतलब होने वाले ससुर अम्बरीश जी दुर्वासा ऋषि को बता रहे हैं कि आप ये मत सोचना, गृहस्थी निभाना बहुत आसान नहीं होता, तो कभी आपको झुकना पड़ेगा, कभी वो झुक जाएगी। तो दुर्वासा ऋषि बोलने लगे कि ठीक है, आप कह रहे हो, लेकिन समस्या ये है कि हमारे शब्दकोश में भी क्षमा शब्द नहीं है। अब अम्बरीश जी कहने लगे कि मैं आपसे एक वचन लेता हूँ विवाह से पहले। कि क्या वचन लेते हो? कि ये 100 अपराध करेगी तब तक तो आप जैसे तैसे सहन करेंगे, 101वें अपराध पर आप उसको दंड देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको ये वचन देता हूँ, ये 100 अपराध करेगी तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। तो अब दुर्वासा ऋषि जी का कदली के साथ विवाह हो गया। अब विवाह होकर वो खूब दान दहेज लेकर घर की तरफ चले। अब अपनी ससुराल की तरफ चली। जब ससुराल की तरफ जाने लग गई तो इधर इन दोनों में किसी बात पर बहस हो गई। अब कदली तो चुप होए ना, वो आगे से आगे जवाब दे, और दुर्वासा का ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा है, वो फिर जवाब दे, फिर वो कहें चुप हो जा, वो फिर जवाब दे। ये करते करते 99 हो गए अपराध। अब दुर्वासा ऋषि ने उसको वार्निंग दी
अब तुम चुप हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन कदली तो कदली थी, उसने तो बोल दिया जो उसके मुंह में आया। अब दुर्वासा ऋषि ने हाथ जल में लिया, वो मतलब जल में हाथ लिया और एकदम उसको तुम भस्म हो जाओ, उसे भस्म कर दिया। अपने आश्रम तक आ गए थे, अब वो तो भस्म हो गई तो वो तो चली गई भगवान के पास। अब वो भगवान के पास गई तो वहां त्राईमाम मचा दिया उसने। भगवान नारायण को बोली ये क्या तरीका है, मैं तो अपने एक दिन भी अपने ससुराल का सुख ना भोग पाई, आपने ऐसे से मेरा ब्याह कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने ये क्या किया भगवान। अब भगवान भी सोचने लगे ये तो मेरे से ही शिकायत कर रही है। भगवान ने उनके पिता को कहा कि भाई जाओ आप अपने दामाद के पास। तो वो जो अम्बरीश ऋषि थे वो अपने दामाद के पास आए। वो बोले आपने ये क्या किया, मेरी लड़की को एक रात भी आपने ससुराल का सुख भोगने नहीं दिया, और आपने उससे पहले ही आश्रम में लाते ही उसे भस्म कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि पछता तो रहे थे, लेकिन ये बात सुनते ही कि उनको ये लगा कि भाई ये तो उल्टा मेरे ऊपर से तो इनकी कन्या इतना मुझे बोल के सुना के चली गई, ऊपर से ये ससुर जी मेरे ऊपर ही गुस्सा दिखा रहे हैं। उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया। तो वो बोलने लगे कि मुझे इस बात का दुख है कि आपकी कन्या चली गई, लेकिन आपकी कन्या तो मान ही नहीं रही है, मैं उसे रोके जा रहा हूँ 99 अपराध करने के बाद भी मैंने कहा अब मत करियो, अब करेगी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो तो नहीं मानी, और आपने तो मुझे 99 तक ही रोका था। तो अब जो हो गया सो हो गया, वो तो चली गई। अब उधर वो कदली भगवान के पीछे पड़ी है कि आप मुझे तो जीवन दो, मुझे तो जीना है, ये कोई तरीका है। तो अम्बरीश जी बोले भाई मेरी कन्या को तो ये तो राख पड़ी है, इसको तो आपको ठीक करना पड़ेगा। तब दुर्वासा ऋषि सोच में पड़ गए। तब दुर्वासा ऋषि ने फिर उस सारी राख को एकत्र किया और एक वृक्ष बनाया जो कदली वृक्ष कहलाता है। चूंकि वो भगवान नारायण के पास गई थी, इसलिए कदली वृक्ष मतलब केले की सबसे ज्यादा नारायण भगवान उसको प्रिय हैं, मतलब नारायण को केला सबसे ज्यादा प्रिय है। और भगवान नारायण ने उनको फिर वरदान दिया कि ठीक है, तू जो भी मेरी पूजा होगी तू हर जगह वहां उपस्थित होगी, तेरे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इस तरह से हमारे दुर्वासा ऋषि जी को अपने ससुर जी से भी थोड़ी शांति मिली, और वो फिर बोले, उसके बाद उन्होंने त्राही की कि भैया एक ब्याह करके ही मैं तो भर पाया, अब नहीं करूंगा। फिर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। ये है दुर्वासा ऋषि की कथा। और एक सुनाऊं, अगर आप लोग को मजा हो तो। मैम यहाँ पर मैं इतना कहना चाह रहा था कि झगड़ा किस बात पे से हुआ था। भैया पति पत्नी तुम्हारी शादी हो चुकी है? हो चुकी है। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हो चुकी है मैम। तो मैम मैं यही बता रहा हूँ कि झगड़ा किस बात पे से हुआ था। तो यही तो मैं बात बोल रही हूँ कि जब आपकी शादी हो चुकी है तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि झगड़े की कोई भी बात नहीं होती और झगड़ा हो जाता है। बिना बात को ही विवाह में झगड़े होते हैं, ये सब विवाहित लोग जानते हैं। पता नहीं आप क्यों नहीं जानते। नहीं, अरे उसी ने प्रतीक बताया झगड़ा किस बात पे हुआ था। हाँ बताओ प्रतीक, बताओ। मैम ऋषि दुर्वासा कई बार भ्रमण करने के लिए जाते थे और रात को शाम को लौट जाते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो थोड़ा लेट लौटे थे। नहीं, ये तो आश्रम में घुसते ही उनका वो हो गया था, तो लेट या उसका तो कोई था ही नहीं। वो नहीं, मैंने कोई कहानी देखी कि वो सुबह सुनी है कि वो सुबह उठाना भूल गई थी उस समय उनको, और उठाने में वो उस बात पे से झगड़ा मतलब बृहद रूप में हुआ था। हाँ, ये भी कुछ कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर क्या होता है कि हमारे ऋषि मुनि विज्ञान दृष्टा हैं, उन्होंने इन सब घटनाओं को देखा है। अब आप बोलोगे कि एक ऋषि कोई बात बोलता है, एक ऋषि कोई बात बोलता है, तो उसका समाधान ये है कि ये अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांडों में मालूम नहीं किस ब्रह्मांड में भगवान राम आज भी लीला कर रहे हो, मेरे कन्हैया लाल आज भी लीला कर रहे हो। तो उन सब को अलग अलग दृष्टि से देखने वाले जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो अलग अलग घटनाओं का अलग अलग वर्णन करते हैं। क्योंकि भगवान तो एक ही हैं, इसलिए वो घटनाएं अलग अलग आपको मिल सकती हैं,
लेकिन बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, एक द्रौपदी जी की कथा सुनाकर मैं इस पूरे सेशन का वो करूंगी। अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो द्रौपदी जी की एक बहुत सुंदर कथा है, वो बताती हूँ आपको। वो शौनक जी के बारे में बता रहे थे ना आप, वो किसके बताइए। बारे में? शौनक, ऋषि शौनक एक वो लंबा प्रसंग है। वैसे एक ठीक है। ऋषि कुमार हैं वो, और जो बड़े तपस्वी ऋषि हैं, उनके पिता बड़ी ऋषियों की लीनियज से ही आए हैं, और वो ऋषियों का संग करते हैं। सूत जी का उन्होंने संग किया, एक्चुअल में सूत जी के शिष्य हैं, तो वो अपने सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, द्रौपदी जी का प्रसंग सुनाती हूँ। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था महाभारत के टाइम, उस कौरव पांडवों की सभा में, और पांचों पांडव द्रौपदी जी को हार गए, और दुर्योधन ने कहा कि दुशासन को आज्ञा दी कि तुम जाओ और द्रौपदी के केश पकड़कर घसीटते हुए लेकर आओ। द्रौपदी जी ने रोका भी उनको कि मैं एक वस्त्रा हूं, आप मान जाइए, लेकिन वो नहीं माने और लेकर आए, और उनको बहुत अपशब्द बोले गए। कर्ण ने बोला, दुर्योधन ने बोला, और दुशासन ने तो बहुत ही दुर्व्यवहार किया। तब द्रौपदी बार बार कभी अपने पतियों को देखे, उन्होंने अपने पतियों की तरफ दृष्टि डाली। सब पति आंख नीची करके बैठे हुए थे, केवल एक था, भीम, जिसने, जब द्रौपदी ने उनकी तरफ दृष्टि डाली तो उसने गुस्से में ये बात बोली कि मैं दुशासन, मैं तेरी हाथी का रक्त से द्रौपदी के केश धोऊंगा, ये जो तू द्रौपदी का इतना अपमान करके लाया है। और भीम को बोला कि मैं तेरी जंघा तोड़ूंगा, ये बात। तो भगवान कृष्ण, अब इसका थोड़ा सा अलग प्रसंग करके आपको बताती हूँ कि भगवान कृष्ण पांचों पांडवों में अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे। नर नारायण का ये अवतार माने जाते हैं, किंतु भगवान भीम का बहुत आदर करते थे, बहुत, सिर्फ इस बात पर कि मेरी कृष्णा, मेरी सखी जब संकट में थी तो कुरु राजवंश के धुरंधर जहां चारों तरफ बैठे हुए थे, बड़े बड़े धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, ज्ञानी, वीर, सम्राट, उन लोगों के बीच में एक मात्र भीम थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द बोले। अब इधर द्रौपदी बार बार सबकी तरफ देखती है। उसने भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने आंखें नीची कर ली। विदुर जी, सबकी तरफ देखा, विदुर जी तो पहले ही चले गए थे जब ये हुआ था कि इसका अपमान किया जाएगा, उससे पहले ही उसी कि मैं ये इस कौरव सभा का त्याग करता हूं, ये कहकर चले गए थे। अब द्रौपदी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने कृपाचार्य की तरफ देखा, तो द्रोणाचार्य और बाकी सब 100 के 100 पांडव, ये सब आंखें नीची करके बैठे हुए थे। तो जब कृपाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य इन लोगों के कुल गुरु थे, द्रोणाचार्य इन लोगों के शिक्षा गुरु थे, जो इनको धनुर्विद्या कराते थे, लेकिन कृपाचार्य एक्चुअल में इनके कुल गुरु थे। तो एक तो गुरु, ऊपर से कुल गुरु, और तीसरा कृपाचार्य तुम्हारा नाम। तो अंतर से वो हिले हुए थे बहुत, क्योंकि गुरुकुल की पुत्र वधू, मेरी कन्या, उसका ऐसे अपमान हो रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि राजगद्दी से बंधे हुए थे। तो उन्होंने सिर्फ एक उंगली उठाकर ऐसे उसको इशारा किया। तो अब आप देखिए कि जिस चीज को भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय बोलने पड़े, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, द्रौपदी इतनी शुद्धमती वाली स्त्री थी, इतनी पवित्र स्त्री थी कि उसको वो बात इशारे में समझ में आ गई। मामेकम शरणम व्रजा, और उसने चिल्लाकर दोनों हाथ छोड़कर बोला, हे गोविंद। पहले उसने गोविंद नहीं बोला, पहला उसका क्या शब्द था?
हे द्वारकानाथ, भगवान उस द्यूत भवन के, उस कौरवों की सभा के बाहर दरवाजे पर खड़े थे। अपनी सखा की बात को, अपनी सखी की बात को सिद्ध करने के लिए वो दौड़े दौड़े द्वारका गए। रुक्मणी जी ने उनके पैर पकड़ लिए। वो क्रोध में तमतमाए हुए थे। उन्होंने रुक्मणी को कहा, रुक्मणी, मैं इस समस्त ब्रह्मांड को अभी भस्म कर दूंगा। रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिए। ब्रह्मांड को भस्म कर देंगे? भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? इतने ऋषि मुनि आपके सब भक्त हैं। भगवान थोड़े शांत हुए। मैं हस्तिनापुर को ध्वस्त कर दूंगा। भगवान क्या कर रहे हैं? वहां आपकी कुंती बुआ है। आप अपनी बुआ को कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान बोले, मैं इस कौरव सभा को भस्म कर दूंगा। रुक्मणी जी कहने लगी, अरे वहां आपका प्रिय अर्जुन बैठा है, आपका प्रिय भीम, धर्मराज, युधिष्ठिर और आपकी प्रिय सखी बैठी है। चाहिए आप सखी का उद्धार कीजिए। भगवान तुरंत आए और वस्त्रावतार धारण किया। और आगे की कथा आपको सारी मालूम। तो इस पूरी कथा को सुनाने का, जो द्रौपदी प्रसंग था, उसको सुनाने का मेरा केवल एक उद्देश्य ये था कि द्रौपदी की मति इतनी पवित्र थी कि भगवान कृष्ण को ब्रह्म ज्ञान देने में 18 अध्याय बोलने पड़े अर्जुन जी को, जिनको वो इतना नर नारायण अपना प्रिय सखा बोलते थे। लेकिन वही बात द्रौपदी ने गुरु के एक इशारे मात्र से समझ ली। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। कोई कथा में भूल हो गई हो अथवा उल्टा पुल्टा बोल गई हूं तो क्षमा कीजिएगा। आशा है आप लोगों को आनंद आया होगा भगवान के नाम में। बहुत आनंद है। फिर मिलते हैं कभी। शिल्पी मैम आप बोलिए। और बहुत ही अच्छे से आपने सब चीजों को एक्सप्लेन किया। हम तो भाव विभोर होकर के सब सुन रहे थे। मैं कहना चाहूंगी कि जब इतना भगवान कृष्ण की लीलाएं भी लास्ट में आपने बता ही दिया, वो जो हृदय से कैसे एक शुद्ध हृदय एक विचार के माध्यम से ही ईश्वर को, जो ब्रह्म सत्य है, जो कि अर्जुन को इतना समय लगा और उसको द्रौपदी ने तुरंत एक क्षण में ही समझ लिया। तो लास्ट में एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भी बोल दो। चलिए 1 मिनट का आपके कीर्तन मुख कर से। लेते हैं। हाँ। हरिओम जी कुछ बोलेंगे? हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। हाँ जी बोलिए दिलीप जी। सॉरी मैं एक्चुअली मैं कीर्तन में भूल ही गया कि मुझे क्या बोलना था। दरअसल मैं ये बोलने वाला था कि मतलब जो कथाएं आपने सुनाई उनमें से कई कथाएं हमने पहले भी सुन रखी है।
और कुछ कथाएं आपने अलग बताई जो हमने पहले नहीं सुनी। लेकिन मेरे मन में ऐसे ही ये ख्याल आया कि कितनी महिमा है हमारे भगवान के नामों में कि कितनी भी बार सुने ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। कुछ भी मतलब उतना ही मतलब मनोरंजन की दृष्टि से कहें कि उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है, उतना ही जैसे ही आपने बोला द्रौपदी जी के बारे में कि उन्होंने दोनों हाथ खड़े किए और गोविंद पुकारा, द्वारकाधीश पुकारा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो जबकि ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई पहली बार सुन रहा हूँ या पहली बार देख रहा हूँ, फिर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, भाव विभोर हम हो जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जिसने भी हमारी संस्कृति का निर्माण शुरू से किया है, कितना सोच समझ के किया होगा कि ये संस्कृति अगर हम सोचें कि क्यों बची है, क्यों इतने संसार में चीजें आई बाद में जो नष्ट हो गई, लेकिन क्यों हमारी संस्कृति बची है, तो उसका कारण यही है कि हम जब भी इसको दोहराते हैं तब ये फिर से नई हो जाती है, फिर से हमें ऐसा लगता है कि हमने यहीं से शुरुआत की थी। तो इसी मैम को तो भागवत रसामृत बोलते हैं। ये रस का अमृत है, ये ऐसा अमृत है जो आपको सुखदेव जी ने बोला ना कि वो अमृत पीने से तो आपको एक इंद्र के काल तक का ही टाइम मिलेगा, इस अमृत के पीने से अमरता प्राप्त होती है। तो ये भागवत रसामृत है, इसे जितना पिया जाए रोज नया लगता है, रोज स्वादिष्ट लगता है, नए नए इसके अंदर आपके भाव आते हैं, ये है ही ऐसा। और जहां तक आप बोल रहे हैं हमारी संस्कृति की बात, तो जो हमारे ठाकुर जी ने कहा है, अब ऐसे ही मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझे इतनी अकल वकल नहीं है, आप लोगों को पता ही है, आप लोग तो वैसे भी मुझे जानते हो, इधर उधर हंसती फंसती इधर उधर सबको छेड़ती छाड़ती रहती हूँ। लेकिन जितना मैं ठाकुर जी को पढ़ती हूँ, थोड़ा रमेश भैया से बात करती हूँ, थोड़ा महाराज जी से बात करती हूँ, या और लेक्चर्स सुनती हूँ, उससे सिर्फ एक ही चीज मेरे को समझ में आई है कि हमारी संस्कृति का आधार त्याग है। और जो जितना बड़ा त्याग करता है, और जितना, चाहे वो मनुष्य हो अथवा संस्कृति हो अथवा कहीं भी, जहां आपको अधिक से अधिक त्याग मिलेगा वहां अधिक से अधिक स्थिरता मिलेगी, शाश्वत रहेगी वो चीज। बस इतना ही बोलना था। चलिए, मेरा भी रामकृष्ण मिशन जाने का टाइम हो गया। सब लोगों को राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुर्गा दुर्गा, जय माता दी।